अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खारक द्वीप पर कब्जा करने का जो सपना देखा था वो सपना बीच में ही चकनाचूर हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की सेना ने खारक द्वीप पर कब्जा करने का जो प्लान था वो ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये तो हमारे लिए बहुत ईजी टारगेट है, इसको तो हम कभी भी हासिल कर सकते हैं, लिहाजा अभी हम यहां पर कोई ऑपरेशन नहीं चलाएंगे। जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि ईरान का ये जो खारक द्वीप है यहां पर सबसे ज्यादा तेल है। ईरान जो तेल बेचता है पूरी दुनिया को, इसी खारक द्वीप से सबसे ज्यादा तेल निकालता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा यह था कि इस खारक द्वीप पर हम कब्जा कर लें और फिर हम यहां से तेल निकालें। अब खारक द्वीप पर कब्जा ऊपर से हवाई हमले करके तो नहीं किया जा सकता। खारक द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को अपनी सेना जमीन पर उतारनी पड़ती। जमीनी ऑपरेशन चलाने के बाद ही खारक द्वीप को अमेरिका अपने कब्जे में ले पाता, लेकिन हलवा समझ रखा है। ईरान के खारक आइलैंड तक अमेरिका की सेना का पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। ट्रंप अपनी सेना को भेजकर ईरान के तेल को चुराना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका की सेना का तेल निकल गया। दरअसल 2 हफ्ते पहले इन्होंने अपने पायलट को बचाने के लिए जो जमीनी ऑपरेशन ईरान के अंदर घुसकर चलाया था, अमेरिकी सेना को उसी दिन समझ में आ गया था कि ईरान के अंदर घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने सब कुछ देखा था, कितने सारे विमान अमेरिका को खोने पड़े थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खारक द्वीप पर कब्जा करने का प्लान खारिज कर दिया है और भागते भागते ये कहा है कि ये तो बहुत आसान टारगेट है हमारा, यहां पर तो हम कभी भी कब्जा कर सकते हैं। ऊपर से बम गिराना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जमीनी ऑपरेशन चलाकर किसी की जगह पर कब्जा करना, अच्छों का तेल निकल जाता है। और वो भी ईरान जैसा एरिया, चप्पे चप्पे पर ईरान की सेना तैनात है। घुस के तो देखें ये लोग, तेल निकालने से पहले ही इनका तेल निकल जाएगा। फिलहाल ईरान खारक आइलैंड से बहुत ज्यादा तेल निकाल रहा है और लगातार ईरान के जहाज इधर उधर तेल लेकर जा भी रहे हैं। फिलहाल अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी समुद्र के अंदर जारी है। अमेरिकी सैंडकॉम की तरफ से एक जानकारी दी गई है कि ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, उन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए हमने पानी में चलने वाले ड्रोन समुद्र में तैनात कर दिए हैं। पानी में चलने वाले जो ड्रोन हैं वो बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उनको खत्म करने का काम करेंगे, ताकि जो भी जहाज उधर से आ रहा होगा उसको बारूदी सुरंगों से किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे एडवांस यूएवी ड्रोन जो पानी के अंदर चलते हैं बहुत तेजी के साथ ईरान की बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आपसे कहूंगा कि अमेरिका जो भी बातें कहता है उसमें कुछ ही % सच्चाई होती है, बाकी सारी बातें ज्यादातर झूठी साबित होती हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इजराइल के सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं इस जंग के दौरान। पूरा आंकड़ा इजराइल की तरफ से जारी किया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। अल जजीरा की एक और रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी जानकारी अब इजरायली चैनल 12 की तरफ से दी गई है। अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के अंदर 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं बचे हैं। सिर्फ तेल अवीव के अंदर, जो मेन राजधानी है इजराइल की, आसपास का एरिया छोड़िए, तेल अवीव के अंदर सिर्फ 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट रहने लायक नहीं बचे हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी, जिसको इजराइल का दिल भी कहा जाता है, तेल अवीव के अंदर तबाही मचा दी है। ईरान की मिसाइलों ने इस जंग के दौरान नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है इजराइल को, लेकिन मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। अमेरिकी सैंडकॉम ने भी अपने सैनिकों के बारे में जानकारी दी है कि इस जंग के दौरान हमारे 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बड़ी बड़ी ताकतों को किस तरह से मजा चखाया जाता है। फिलहाल इन सारी खबरों के बीच खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत कराने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरलिफ्ट विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। नूर खान हवाई अड्डे से आने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। जो होटल हैं जहां पर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों को रुकना है, मैरियट और सेरेना होटल, इन दोनों होटलों को खाली करवाया जा रहा है और आने वाले फ्राइडे तक यानी जुमे तक ये होटल कोई भी बुकिंग नहीं लेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत अगले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से शुरू हो जाए। देखते हैं भाई बातचीत होती है या नहीं होती है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग में ईरान के लिए प्लस पॉइंट यह रहा कि दुनिया का कोई भी देश, इजराइल को छोड़कर कोई भी देश खुलकर अमेरिका की मदद करने नहीं आया। पहले जो जंगें होती थी उसमें तमाम यूरोपीय देश अमेरिका के बुलाने पर आ जाते थे। इस बार अमेरिका अकेला रह गया और अकेले अमेरिका किसी को भी कहीं पर भी हरा नहीं सकता।
दुनिया के तमाम देश अब इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका हमें बेवजह कहीं पर भी लड़ाई में घसीट देता है, जहां पर हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता है। ब्राजील के ये जो राष्ट्रपति हैं लूला, इन्होंने एक बड़े प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि इराक पर जब हमला हुआ था वो हमला पूरी तरह से झूठ था। सद्दाम हुसैन के पास जो खतरनाक हथियार बताए गए थे, आखिर वो हथियार हैं कहां, जिसका हवाला देकर इराक के ऊपर अमेरिका ने तमाम यूरोपीय देशों के साथ मिलकर हमला किया था। वो हथियार कहां हैं? किसी को आज तक वो खतरनाक हथियार मिले क्यों नहीं? लीबिया के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड का हमला एक और झूठ था, जिसने हमारे इतिहास में उस मोड़ पर भारी नुकसान पहुंचाया। गाजा में इजराइल की तरफ से किया गया हमला और नरसंहार एक और बहुत बड़ा झूठ है। और अब इजराइल द्वारा लेबनान पर बमबारी किस बहाने से हो रही है? और अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किस बहाने से? ये तमाम सवाल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की तरफ से खड़े किए गए हैं। किस बहाने से आप हमला कर रहे हैं? इराक को तो आपने यह कहकर तबाह कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया कि खतरनाक हथियार बना रहा है, दुनिया के लिए खतरा है, तमाम लोगों को यह मार देगा। यूरोपीय देश बहकावे में आकर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि अगर ईरान बना रहा है हथियार तो बनाने दो। यूरोप इतनी दूर बैठा हुआ है, क्या ही खतरा होगा यूरोप को? कितने सारे देशों के पास तो परमाणु हथियार हैं, अमेरिका खुद लिए बैठा हुआ है और दूसरों को रोक रहा है। ईरान के लिए प्लस पॉइंट यही रहा कि कोई भी देश अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल नहीं हुआ। फिलहाल ईरानी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ईरान के अंदर मिली है। अमेरिका और ईरान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका और इजराइल का यह जासूसी नेटवर्क स्टारलिंक के इंटरनेट की डिवाइस को तस्करी करके ईरान के अंदर लेकर आ रहा था। सैटेलाइट से जो इंटरनेट चलता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की फिराक में लगा हुआ था। फिलहाल ईरानी पुलिस ने पूरे जासूसी नेटवर्क को पकड़ लिया है। फिलहाल आज 19 अप्रैल है, 20-21 अप्रैल का दिन और है, सीज फायर खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से कुछ ना कुछ हो जाए, अगर दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच नहीं होती है। पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि एक दौर की बातचीत और हो जाए। पाकिस्तान भी ये चाह रहा है कि कैसे भी करके समझौता हो जाए, दुनिया में फिर मेरा नाम होगा कि देखिए अमेरिका की ईरान की जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी। इतनी बड़ी जंग थी परमाणु हथियार की और पाकिस्तान ने रुकवा दी। इसी कोशिशों में पाकिस्तान इधर उधर भागा हुआ फिर रहा है। देखते हैं भाई अगले हफ्ते बातचीत होती है या नहीं होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।